चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। कैसे बदलते हैं देखिए। हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी। तो देखिए हम इसको क्या बनाएंगे, नेगेटिव में चेंज करने वाले हैं। आंसर देखिए, हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी। तो जब हमारा वाक्य हार्डली से या एज सून एज से आरंभ होता है, किससे? एज सून एज या फिर हार्डली से आरंभ होता है तब नो सूनर से उसे आरंभ करते हैं। तो हार्डली को हटा देंगे, क्या लगाएंगे? नो सूनर। है ना? फिर हेड लगाएंगे, नो सूनर हैड राम सीन मी। और यहां पर व्हेन आया है या कॉमा है, उसकी जगह क्या लगाएंगे हम? देन। ही कॉल्ड मी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। जब भी हमारा वाक्य एज सून एज या हार्डली से प्रारंभ होगा तो हम उसे नो सूनर से आरंभ करेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगाएंगे। फिर जहां आपका वेन या कॉमा आएगा उस जगह हम क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है इट इज अनलाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू। तो इसको हमें नेगेटिव बनाना है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा नहीं है वो बहुत आवश्यक है देखने के लिए, आपको अच्छे समझने के लिए। देखिए, इट इज हम अपोजिट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे इट इज लाइक, अनलाइकली का क्या हो जाएगा? लाइकली। तो नॉट लगा दो, इट इज नॉट लाइकली राकेश विल हेल्प। ठीक है ना? केवल और केवल हमें क्या करना है, जो प्रिंसिपल क्लाउज है उसी के वर्ड को अपोजिट लेना है। ठीक है, क्लियर है? अगला देखिए, तीसरा रूल हमने पढ़ा था, जब हमारा वाक्य ओनली या कैसे आरंभ हो, ओनली या ओनली के लिए क्या लगाएंगे? नन बट। क्या लगाते हैं? नन बट। ओनली या अलोन आए, क्या है हमारा वाक्य? अलोन या ओनली कहीं भी आया हो वाक्य में तो उसको हम ओनली या अलोन को हटाकर क्या लगाए? नन बट से आरंभ कर देंगे उसको। नन बट। इसको ओनली को हटा दिया हमने। गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। देखिए, केवल अच्छी लड़कियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो नन बट किसी ने नहीं, सिवाय गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, अच्छी लड़कियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। आगे देखिए, माई शर्ट इज लूज। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? मेरा कमीज ढीला है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा कमीज टाइट नहीं है। माई शर्ट इज, नहीं का क्या हो जाएगा? नहीं का क्या हो जाएगा बताइए? नॉट। माई शर्ट इज नॉट। और इसके लूज का अपोजिट वर्ड क्या होगा? लाइट, टाइट, सॉरी। माई शर्ट इज नॉट टाइट। अगला देखिए, अब देखिए, अभी हमने पहले नियम की बात करी थी, जब हमारा वाक्य एज सून एज से आरंभ होता है तो हम उसे काय से शुरू करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए।
नो सूनर डिड, नो डिड, नो सूनर डिड द सब्जेक्ट लिखो द क्लॉक, क्लॉक स्ट्राइक 10, यहाँ जो कॉमा है उसको क्या लाएंगे, देन वी वेंट, WENT, ठीक है। वेंट टू स्लीप, टू स्लीप, ठीक है ना। ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा हर सेंटेंस के लिए। देखिए ये भी हमारा एस सुन एस से आरंभ हुआ है, तो एस सुन एस से आरंभ होने वाले वाक्य नेगेटिव काय से बनाते हैं, नो सूनर डिड लगाएं, क्या लगाएं, नो सूनर, क्या डिड, नो सूनर डिड ही, और डिड के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी कम, यहाँ कॉम आया उसकी देन इट बिगेन टू रेन, ठीक है। आगे देखिए आप, he is too miserly to spend any money, तो ही इज, मैंने बताया आपको इस मेथड में हो कोई, ही इज टू एडजेक्टिव, ठीक है ना, प्लस टू और इन्फिनिट एम बी फर्स्ट, तो उसको हम क्या करेंगे, टू को ही इज, टू को हटा के क्या लगा देते हैं, सो, और यहाँ जो टू आया सी क्या लाए, दैट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, ही। अब ये इज आ रहे हैं तो कैन नॉट लगा देंगे, नॉट, वॉल्वर होता है तो कुड नॉट लगा देंगे, स्पेंड एनी मनी। अगला देखिए, ही लव्स ऑल, वह सबसे प्रेम करता है, तो उसका नेगेटिव बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, वह सबसे घृणा नहीं करता है, ही डज नॉट, लव का अपोजिट क्या हुआ, हेट ऑल, ठीक है ना, क्लियर हुआ। यानी हम इसका अपोजिट वर्ड यूज करके हम नेगेटिव बना रहे हैं इसमें, ही लव्स ऑल, वह सबसे प्रेम करता है, ही डज नॉट हेट ऑल, वह सबसे घृणा नहीं करता है, इसका मतलब क्या है, वह सबसे प्रेम करता है। अगला देखिए, इसका भी रूल्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जब क्या पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री दे रखी और उसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री में बदल देते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री में बदलिए, गोल्ड, गोल्ड इज, नहीं का नॉट, क्या लगाएंगे, सो, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन, ये बन गया हमारा सिंपल, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन, क्लियर है, ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव डिग्री में बदल दिया। जब भी हमें कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है और उसका हमें नेगेटिव करना है तो उसे हमें काय में बदलना होगा, पॉजिटिव डिग्री में बदलना होगा। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जैसे कि गोल्ड के अकॉर्डिंग इज आया, फिर नहीं, नॉट और सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री को रख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे जो दूसरे का है। ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, उसने उसे बेईमान पाया, तो ही डिड नॉट, डिड नॉट, ही डिड नॉट फाइंड, फर्स्ट फॉर्म,
हिम। ऑनेस्ट का अपोजिट, डिसऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है? ऑनेस्ट। उसने उसे ईमानदार नहीं पाया, इसका मतलब क्या था? बेईमान था वो। आगे देखिए, दे शुड अटेंड द मैरिज। एक और नेम हमने सीखा था कि जब हमें अपोजिट नहीं आए तो हम डिड नॉट फेल लगा देते हैं। दे शुड नॉट फेल, they should not fail to attend, should not fail to attend the marriage। ठीक है, they should not fail to attend the marriage। क्या लगा दिया हम लोगों ने? फेल। ठीक है ना, जब अपोजिट वर्ड यूज नहीं हो रहा तो हम क्या लगा लेंगे? फेल, टेंस के अकॉर्डिंग। सी इज एज डल एज एन एस का क्या हो जाएगा? सी इज एज डल एज एन एस, तो एन एस इज नॉट, ये पॉजिटिव है, कौन सी डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में। और हमें नेगेटिव बदल बनाना है तो किस में बदलेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में। एन एस इज नॉट डलर देन, एन एस इज नॉट डलर देन सी। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।